तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। उसको पार करके हम आगे गए। चारों तरफ झाड़ झंकाड़, टूटा फूटा बिखरा हुआ छोटा सा एक मंदिर। कहा ये स्थान है महर्षि वाल्मीकि का। हमने वहां प्रणाम किया। पास में ही देखा एक वृक्ष के नीचे एक नवयुवक सांवले रंग का पीली सी चादर बांधे हुए, गांव में जैसे पीली चादर गर्मी में बांध लेते हैं, और कपड़ा सिलने की मशीन चला रहा है, पसीना बह रहा है। हम उसके निकट बैठे, उनसे नाम पूछा, परिचय किया। आप यहां क्या करते हो? कहा मैं यहां पूजा करता हूं। गांव से इधर उधर से कपड़े ले आता हूं, उनको सिलता हूं, और जो गांव वाले मुझको थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं, उनसे मैं अपना खर्च चलाता हूं। हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा नवयुवक, ऐसा साधु जो भिक्षा ना मांगता हो, रसीद, चंदे की रसीदें काटता ना फिरता हो, जिसका मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, द्रव्य पवित्र है, अन्न पवित्र है, ऐसा पुरुष परमात्मा के मार्ग में धन्य होता है। हमने उसका धन्यवाद किया और वहां से वापस आ गए। बहुत बरसों बाद दोबारा हमें उस मार्ग से गुजरने का अवसर प्राप्त हुआ। देखा वहां की तो स्थिति ही बदल गई। एक इंटर कॉलेज बन गया। ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर वहां बन गए जैसे कॉमर्शियल। हरिद्वार में आप जाके देखें, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्त। हमें बड़ा अचरज हुआ। वो जो प्राकृतिक रूप था वो तो नष्ट हो गया। प्राचीनता, ऐतिहासिकता, पुरातत्व की दृष्टि से जो प्राचीन समय में वहां था वो खत्म। फिर भी हम लोग गए, देखा विकास तो बहुत हो गया है। अंदर जाके देखा एक तखड़ा सा
महंत सांवले रंग का एक चौकी पर बैठा है। 7-8 उसके साधु शिष्य लाल कपड़े पहने नीचे बैठे हैं। पहले हम इधर उधर घूमे, देखा फिर बहुत ध्यान से उस महंत को हमने देखा। कहीं देखा हुआ लगता है। अरे वो ही है, वो युवक जो कपड़े सिला करता था, आज ऐसा मुस्टंडा मोटा तकड़ा। कुछ अच्छा भी लगा, कुछ खराब भी लगा, कुछ अजीब भी लगा। वहां जाके उन लोगों को हमने प्रणाम किया। उन महंत से पूछा, महाराज, बहुत बरसों पहले यहां एक नवयुवक रहता था, पतला सा, पीली चादर बांधता था और गांव वालों के कपड़े सिला करता था मशीन पे। वो निर्मल हृदय वाला साधु कहां गया? क्या उसके विषय में आप कुछ जानते हैं? कहा, अरे महाराज, यहां तो कितने ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किस किस का हिसाब रखें। झूठ बोलता है, वो खुद ही था। हमने देखा वो खुद ही ऐसा हो गया है। झूठ बोल रहा है। अभिमान उसकी आंखों से झलक रहा है। वो सादगी, वो सीधापन खत्म। हमने सोचा सत्य इसको बताना चाहिए। हमने कहा, महाराज, अगर हमारी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तो आप ही वो नवयुवक हैं जो कपड़े सिला करते थे। झेप गया। एक भी बोल मुंह से नहीं निकला। हमने कहा, महाराज, संसार में ऐसे साधु दुर्लभ हैं जो सत्य आचरण वाले और हक हलाल की कमाई करके खाने वाले, दूसरों के अन्न पे, दूसरों के धन पे गिद्ध दृष्टि रखने वाले तो जाने कितने ही साधु महंत संसार में भरे पड़े हैं। आपका वो स्वरूप बड़ा निर्मल था। उस समय जब हम इस आश्रम में आए थे तो हमको लगा था, वाह वाह, महर्षि वाल्मीकि, आपका कोई सत्य आचरण वाला शिष्य, वाह वाह। उस दिन आत्मा में बड़ी धन्यता पैदा हुई थी और आज हमारे मन में बड़ी खिन्नता और ग्लानि महसूस हो रही है। फिर भी प्रणाम महाराज, परमेश्वर आपका कल्याण करे। सरल जीवन से निकलकर हम बनावटी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जिस जीवन में परमात्मा का अमृत हमें प्राप्त होता है, हृदय की सरलता हमें प्राप्त होती है, आकाश के देवता जहां हमारे सत्य और निर्मल हृदय की धाराओं में स्नान करने आते हैं, उस मार्ग को ना मालूम हम क्यों त्याग देते हैं।
आज तक भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम अभि प्रगोपति ग्रेन्द्रम अर्च यथा विदि। दिव्य ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी आत्मा की पूजा करो, पाखंड की पूजा मत करो, झूठ की पूजा मत करो। सुनोम सत्यस्य सत्यपतिम, यह आत्मा उस परम पुरुष, उस परम सत्य का पुत्र है और ये आत्मा सदा उस सत्य का पालक है, पालन करने वाला है। इस आत्मा को किस लिए धूल में मिला रहे हो? किस लिए? उन महापुरुषों की वाणी को सुनो, उस परम ब्रह्म की आती हुई श्रुतियों को, वेद मंत्रों को सुनो। वे पवित्र करने के लिए, हमें निर्मल बनाने के लिए हमारी आत्मा की चारों तरफ चक्कर काट रही हैं। उन ऋचाओं को, उन श्रुतियों को अपने भीतर प्रवेश करने दो। मेरे सिर पे गुरु ने जब से हाथ धरा, बस उसी दिन से सीने में उजियार है। मेरे सिर पे गुरु ने जब से हाथ धरा, मेरे सिर पे गुरु ने जब से हाथ धरा, बस उसी दिन से सीने में उजियार है। मेरे सर पे गुरु ने जब से हाथ धरा, बस उसी दिन से सीने में उजियार है। देवता फिरते हैं संग संग मेरे, हर घड़ी मुझको तेरा ही दीदार है। देवता फिरते हैं संग संग मेरे, हर घड़ी मुझको तेरा ही दीदार है। हर जन्म में मुझे तेरी भक्ति मिली, हर जन्म में तुम्हारा उजाला मिला। हर जन्म में मुझे तेरी भक्ति मिली, हर जन्म में तुम्हारा उजाला मिला। हर जन्म में मुझे तेरी भक्ति मिली, हर जन्म में तुम्हारा उजाला मिला। हर जन्म में मुझे तेरी भक्ति मिली, हर जन्म में तुम्हारा उजाला मिला। सतगुरु हर जन्म में यूं आके मिले, जैसे सूखी नदी को
हर जन्म में यूं आके मिले, जैसे सूखी नदी को किनारा मिले। मेरे सर पे गुरु ने जब से हाथ धरा, बस उसी दिन से सीने में उजियार है। मेरे सिर पे गुरु ने जब से हाथ धरा, बस उसी दिन से सीने में उजियार है। देवता फिरते हैं संग संग मेरे, हर घड़ी मुझको तेरा ही दीदार है। देवता फिरते हैं संग संग मेरे, हर घड़ी मुझको तेरा ही दीदार है। लाख तूफान आंधी रहे भी तो क्या, तेरी शम्मा को कोई बुझा न सका। लाख तूफान आंधी रहे भी तो क्या, तेरी शम्मा को कोई बुझा न सका। लाख तूफान आंधी रहे भी तो क्या, तेरी शम्मा को कोई बुझा न सका। लाख तूफान आंधी रहे भी तो क्या, तेरी शम्मा को कोई बुझा न सका। जिस्म छूटते रहे मौत आती रही, मेरी रूह से तुम्हें कोई मिटा न सका। जिस्म छूटते रहे मौत आती रही, मेरी रूह से तुम्हें कोई मिटा न सका। मेरे सिर पे गुरु ने जब से हाथ धरा, बस उसी दिन से सीने में उजियार है। मेरे सिर पे गुरु ने जब से हाथ धरा, बस उसी दिन से सीने में उजियार है। देवता फिरते हैं संग संग मेरे, हर घड़ी मुझको तेरा ही दीदार है। देवता फिरते हैं संग संग मेरे, हर घड़ी मुझको तेरा ही दीदार है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक